हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। हम कंपोजिट एंड प्राइम नंबर्स, भाज्य एंड अभाज्य संख्याएं कर चुके हैं। अब अपने आज फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स करेंगे। अब देखो, फैक्टर्स को लेते हैं अपन पहले। मान लो मेरे पास में आपको दिख रहे हैं, ये मेरे पास 6 कैंचे हैं जिसे आप खेलते हो ना, आप खेलते हो, कैंचे हैं ये 6। अब आप एक तो ये है कि आप इसको इस तरीके से अरेंज कर सकते हो एक लाइन में, एक आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक लाइन में या एक पंक्ति में 3-3 रख दो, या ऐसा भी कर सकते हो कि आप एक पंक्ति में 2-2 रख दो, आपने इस पंक्ति में 6 रखे हैं, ये एक पंक्ति है, इसमें 6 रखे हैं। 2 पंक्तियों में रखे तो 3-3 रखे गए, 3 पंक्तियों में रखे तो 2-2 रखे गए। अब और क्या आप 4 रख सकते हो एक पंक्ति में, ताकि ऐसी अरेंजमेंट बन जाए? नहीं, 4 रखोगे तो 4 रखे जाएंगे, 2 बच जाएंगे, तो ये ऐसे बराबर रेक्टेंगुलर फिगर नहीं बनेगा। 5 भी नहीं रख सकते, क्योंकि 5 रखोगे तो 1 बच जाएगा। अब 6 रख सकते हैं। अब आप क्या करोगे, आपने एक पंक्ति में 6 रखे, 3 रखे, 3 रख दिए, 2 रख दिए, 4 भी नहीं रख पाए, 5 भी नहीं रख पाए। अब एक पंक्ति में 1-1 रखेंगे, तो देखो ये रखा गया, ये रखा गया, 3, 4, 5, 6, तो इस तरीके से रखे गए। तो आप इसको कह सकते हो 1 गुणा 6, इसको कह सकते हो 2 गुणा 6, इसको कह सकते हो, सॉरी, इसको क्या कहोगे, 2 गुणा 3, 2 गुणा 3, क्योंकि ये आपकी एक पंक्ति है, इसमें 6 है तो 1 गुणा 6, 2 पंक्तियां हैं तो 2 गुणा 3, 3 पंक्तियां हैं तो 3 गुणा 2, क्योंकि एक में 2 हैं, और ये आपकी 6 पंक्तियां हैं तो 6 गुणा 1। तो आपके जो कैंचे हैं 6, आपके मार्बल्स हैं 6, इनको आप इस तरीके से रेक्टेंगुलर रूप में, आयत के रूप में व्यवस्थित इस तरीके से कर सकते हो। अब एक चीज और निकल के आ रही है यहां से। आपने 1 के गुणनखंड, 6 के गुणनखंड देखे थे, 6 के फैक्टर थे 1, 6 के फैक्टर क्या थे, 1, 2, 3, 6, ये थे आपके 6 के फैक्टर्स। यहां भी देखो, इसमें जो आ रहा है आपके, ये 6 के फैक्टर ही आ रहे हैं। 1 भी 6 का फैक्टर, 6 भी 6 का फैक्टर, 2 भी 6 का फैक्टर, 3 भी 6 का फैक्टर, और ये भी 6 के फैक्टर। तो ये इसी रूप में लिखा गया है। तो ये 6 के फैक्टर्स ही हैं, 6 के गुणनखंड ही हैं। वैसे आप देखो तो गुणनखंड क्या चीज होती है? आपको भाग आता है सबको, डिवीजन आता है सबको। मान लो मैं लिखता हूं 65 और यहां लिखता हूं 13, 65, 13। अब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा, इसका भाग दूंगा, तो 13 पंजे 65 आ गया। अब आप क्या करेंगे, आपको ध्यान हो तो आप इस 65 को क्या लिख सकते हैं, 65 बराबर 13 गुणा 5, 13 गुणा 5। तो ये तो है आपका 65 नंबर,
और ये हैं इसके फैक्टर, ये इसके क्या हैं, गुणनखंड, और इंग्लिश में बोल देंगे इसको फैक्टर। तो 65 के फैक्टर एक तो 5 है और एक 13 है यहां पे इसके हिसाब से। और इनका 13 और 5 का जो प्रोडक्ट है, 13 और 5 का जो प्रोडक्ट है, जो गुणनफल है, 13 और 5 का जो गुणनफल है, जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को आप गुणनफल बोलेंगे, वो कितना है, 13 और 5 का गुणनफल है वो 65 है, और 65 के गुणनखंड है वो 13 गुणा 5 है। तो इस तरीके से गुणनखंड होंगे आपके। अब आप आगे चलिए, मैं आपको बताता हूं कैसे आपको करना है। फैक्टर्स, फैक्टर्स क्या है देखो, आपके जैसे मैं ले रहा हूं 48, 48 है, वो कौन से नंबर से डिवाइड होता है ये आपको देखना है। 41 है वो 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है, 5 से नहीं होता, 6 से होता है, 7 से नहीं होता, 8 से होता है, 9 से नहीं होता, 10 से नहीं होता, 11 से नहीं होता, 12 से होता है, फिर 16 से होता है, फिर 24 से होता है, और फिर इटसेल्फ 48 से होता है। तो देखो कितने इसके फैक्टर्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 48 के 10 फैक्टर्स आ गए आपके पास में। देयर आर 10 फैक्टर्स ऑफ 48। तो 48 है, उसके 8 फैक्टर हैं। एक चीज़ इसमें और देखिए आप, फैक्टर्स में ये फैक्टर्स हैं, ये सारे के सारे इस नंबर से छोटे हैं, सब के सब, और सब के सब इन सब का भाग इसमें जा रहा है। एवरी फैक्टर्स डिवाइड्स दिस 48, इस हर एक गुणनखंड का भाग इस 48 में जा रहा है। तो ये आपके फैक्टर्स हैं, ये आपके गुणनखंड हैं। तो ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं। आपसे कोई कहे कि 48 के फैक्टर लिखिए, तो आप इस तरीके से इनको 48 के 48 के गुणनखंड लिखिए, तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। अब देखो मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या है? मल्टीपल होता है, जैसे मैं 7 है, 7 के टेबल बोलूंगा, 7 दूनी 14, 7 ती 21, 7 चौक 28, 7 पंजो 35, 7 छक 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, और 7 दाए 70, फिर 77, फिर 84, फिर 91, फिर 98, फिर 105। इस तरीके से चलते जाओ आप, और इसके मल्टीपल्स करते जाओ आप। तो कितने मल्टीपल लिख सकते हो आप? 7 के मल्टीपल कितने हैं? आपको कोई कहे कि 7 के पहले 5 मल्टीपल लिखिए। मल्टीपल को इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं गुणज। क्या बोलते हैं? गुणज। तो 7 के पहले 5 गुणज लिखिए। तो 7, ये 7 नंबर है, इसके पहले 5 गुणज, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 ती 21, 7 चौक 28, 7 पंजो 35, 5 लिख दिए, तब ठीक है। लेकिन आपको कोई कहे कि 7 के कितने गुणज होते हैं, तो आप लिखते जाइए,
लिखते जाइए, अपनी ज़िंदगी भर लिखते जाइए। आप आगे वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को भी कह दोगे तो भी वो लिखते जाएंगे। तो मतलब ये कभी ख़त्म नहीं होंगे, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि जो गुणज होते हैं या जो मल्टीपल होते हैं, मल्टीपल्स होते हैं, वो कितने होते हैं? अनंत होते हैं। कितने होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। इनफाइनाइट होते हैं, गुणज इनफाइनाइट होते हैं। लेकिन गुणनखंड, इसके देखो कितने गुणनखंड है? 48। देखो कितने गिने थे आपने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके गुणनखंड कितने हैं? 10 हैं। इसके फैक्टर्स कितने हैं? 10 हैं। तो फैक्टर्स होते हैं वो सीमित होते हैं, फाइनाइट होते हैं, लिमिटेड होते हैं। लेकिन गुणज होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, अनंत होते हैं। आगे चलिए, तो आप गुणज की बात समझ गए होंगे। गुणज है वो आपको टेबल आती है तो वो टेबल ही उसका गुणज है, और गुणनखंड उसके जो जिन संख्या का उस संख्या में भाग जाता है वो उसके गुणनखंड। आगे चलिए, देखिए, द फैक्टर ऑफ ए नंबर इज इट्स एग्जैक्ट डिवाइजर। मैं इसको हिंदी में लिख रहा हूं, किसी संख्या का गुणनखंड उस संख्या का पूरा पूरा विभाजक होता है, विभाजक होता है। इसका मतलब समझिए आप, किसी भी संख्या का अगर गुणनखंड है तो उस गुणनखंड का उस संख्या में पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे आपने 48 को किया था, 48 में 1 2 3 4 6 8 12 16 24 एंड 48। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इसके इस नंबर, ये आपकी संख्या ये है, इसके फैक्टर्स ये हैं। तो 1 का भाग 48 में पूरा पूरा जाएगा, 2 का भाग भी 48 में पूरा पूरा जाएगा, 3 का भाग भी 48 में पूरा पूरा जाएगा, 4 का भी पूरा पूरा जाएगा, 6 का भाग अगर 48 में दोगे पूरा जाएगा। इन सब संख्याओं का जो मैंने लिखी हैं, और ये संख्याएं क्या हैं? गुणनखंड हैं। किसके? इस 48 के। तो इन सभी संख्याओं का जो ये गुणनखंड हैं, जो ये गुणनखंड हैं, इन सभी गुणनखंडों का इस 48 में पूरा पूरा भाग जाएगा, या पूरा पूरा विभाजक होता है, होती हैं। ये गुणनखंड हैं उस संख्या के पूरे पूरे विभाजक होते हैं। नेक्स्ट, 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 का भाग सब में जाता है, क्योंकि 1 सब में है, भगवान सब में है। कहते हैं ना कि आप में भी भगवान है, मेरे में भी भगवान है। तो 1 है, वो सब संख्याओं को विभाजित करता है, सबको खुश रखता है। 1 का भाग आप किसी में दे दो, 5 में दोगे 1 का भाग तो आ गया। आप किसी में भी दे दो, आप 19 में देते हो 1 का भाग, तो ऐसे सीधा दे दो, सीधा दे दो, वरना ऐसे दे दो। तो 1 का भाग सब में जाता है। 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 सभी संख्याओं का गुणनखंड है। 1 सभी संख्याओं का गुणनखंड है। नेक्स्ट,
एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। संख्या जो भी आपने ली, संख्या स्वयं का गुणनखंड है। कैसे? मैं पीछे चलता हूं, देखो 48 है। 48 के गुणनखंड क्या है? 1 2 3 4 6 8 12 16 24 और 48। तो 48 खुद है, ये 48 है, ये 48, ये 48 का गुणनखंड है। तो मतलब जो संख्या है, जो संख्या है ये खुद का गुणनखंड है, खुद का फैक्टर है। तो मैं ये बात ही बताना चाह रहा हूं कि कोई भी नंबर होता है वो खुद का गुणनखंड होता है। तो ये आगे लिखने की मेरे को जरूरत नहीं है कि हर एक संख्या खुद का फैक्टर होती है। आगे चलिए, एवरी फैक्टर इज ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। किसी संख्या, ये दोबारा रिपीट हो गया, एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। मैं आप बात करता हूं 50 की। 50 में 1 2 5 10 25 50, इसके फैक्टर ये हैं। 50 के फैक्टर 1 2 5 10 25 50। अब मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर, नंबर आपका ये है, फैक्टर आपके ये हैं। ये कह रहा है कि एवरी फैक्टर, दिस फैक्टर इज एग्जैक्टली डिवाइड दिस नंबर। 1 का भाग 50 में पूरा पूरा जाता है, 2 का भाग, इस फैक्टर का भाग इस नंबर में पूरा पूरा जाता है, इस फैक्टर का भाग भी इस नंबर में पूरा पूरा जाता है, ये फैक्टर भी इसको एग्जैक्टली डिवाइड करता है, और ये फैक्टर भी इसका एग्जैक्टली डिवाइडर है, और ये फैक्टर भी इसका एग्जैक्टली डिवाइडर है। तो कहने का मतलब हर एक फैक्टर है वो उस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, पूरा पूरा भाग जाता है। नेक्स्ट, every factor of a given number is the smaller or equal to that number। 50 का भी अपन ने किया है, मैं फिर लिख देता हूं। 50 का है 1 2 5 10 25 50। अब ये कह रहा है एवरी फैक्टर ऑफ ए गिवन नंबर इज स्मॉलर और इक्वल टू द नंबर। आपका नंबर क्या है? 50। इसके फैक्टर्स क्या हैं? ये। इन फैक्टर्स की खास बात क्या है? या तो इसके बराबर हैं और या इससे छोटे हैं। देखो 1 भी 50 से छोटा, 2 छोटा, 5 भी 50 से छोटा, 10 भी 50 से छोटा, 25 भी 50 से छोटा, और 50 है वो 50 के इक्वल। तो एवरी फैक्टर ऑफ ए गिवन नंबर, तो हर एक फैक्टर, ये हर एक फैक्टर आप देखोगे या तो इस नंबर से छोटा होगा और यह इस नंबर के इक्वल होगा। तो इक्वल तो ये हो गया और ये बाकी सारे छोटे हो गए। तो इस तरीके से आपका ये है प्रत्येक किसी संख्या का प्रत्येक गुणनफल, गुणनखंड उससे छोटा या बराबर होता है। ये होता है, उससे छोटा या बराबर होता है। ये चीज मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट, the quantity of a factors of a given number is finite। quantity of factors of a given number is finite। किसी संख्या के
गुणनखंडों की संख्या सीमित होती है। किसी संख्या के गुणनखंडों की संख्या सीमित होती है। जैसे मैंने 48 का किया था, अब मैं 36 का कर रहा हूं। 36 के फैक्टर्स क्या हैं? 1 2 3 4 6, फिर 9 12 18 60 36। 1 2 3 4 5 6 7 8 गलत हो गए, हाँ ठीक है 36 है। तो ये देखो, इसके जो आपका ये नंबर है, संख्या है आपकी, इसके जो गुणनखंड हैं वो इतने ही होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। गुणनखंड आपके इतने ही होंगे, तो सीमित होंगे गुणनखंड। और जो गुणज होते हैं वो असीमित होते हैं, अनंत होते हैं। नेक्स्ट, एवरी मल्टीपल ऑफ ए गिवन नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर। 7 के मल्टीपल देखे थे, 5 के देख लीजिए। 5 के मल्टीपल हैं 5 10 15 20 25, इस तरीके से आगे चलते रहेंगे। मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको लिखने हैं आगे। अब देखो एवरी मल्टीपल, इस 5 के मल्टीपल कौन से हैं? 5 भी मल्टीपल है 5 का, 10 भी 5 का मल्टीपल, 15 भी 5 का मल्टीपल, 20 का भी, 20 ही 5 का गुणज, 25 ही 5 का गुणज। ये सब 5 के गुणज हैं। और ये आपके क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एवरी मल्टीपल ऑफ ए गिवन नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर। 5 के मल्टीपल या तो 5 के बराबर हैं, 5 है वो 5 के बराबर है, या 5 से बड़े हैं। तो आप लिखोगे प्रत्येक संख्या के गुणज उसे संख्या के बराबर या बड़े होते हैं। प्रत्येक संख्या के गुणज उस संख्या के बराबर या उस संख्या से बड़े होते थे। 5 के गुणज हैं या 5 के मल्टीपल हैं, वो 5 के बराबर तो ये है, और बाकी सारे 5 से बड़े हैं। तो आगे चलिए। द क्वांटिटी ऑफ ए मल्टीपल्स ऑफ ए गिवन नंबर इज इनफाइनाइट। किसी संख्या के मल्टीपल्स की जो संख्या है, मेरे पास एक संख्या है 9, 9 के मल्टीपल हैं 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौक 36, 9 पंजो 45, 9 छक्की 54, 9 संते 63, 9 आठे 72, 9 न 81, 10 9 90, 99, 108। इस तरीके से मैं लिखता जाऊंगा। तो देखो, जो आपके गुणनखंड हैं वो फैक्टर्स हैं, उनकी संख्या सीमित थी, लेकिन इसकी आप संख्या लिखती जाओ, कोई अंत नहीं है। कहां तक है? अनंत तक। ठीक है, कहां तक है? अनंत तक है। तो इसलिए ये आपके जो मल्टीपल्स हैं, जो गुणज हैं, वो कहां तक होते हैं? अनंत होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। गुणज कहां तक होंगे? इनफाइनाइट तक होंगे। तो ये आपके गुणज होंगे, उनकी कोई सीमित संख्या नहीं होगी। एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। हर एक संख्या
खुद का मल्टीपल होता है, जैसे 5 का पाड़ा बोलते हैं तो 5 एकम 5, तो 5 5 का मल्टीपल हो गया। तो खुद संख्या खुद का मल्टीपल होती है। संख्या स्वयं का गुणज होती है। संख्या स्वयं का गुणज होती है। A number for which sum of all its factor is equal to the twice the number is called perfect number। 6 and 20 are perfect numbers। हिंदी में देखिए, वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का दोगुना हो जाए एक संपूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे मैं 6 लेता हूं, 6 के गुणनखंड है 1 2 3 और 6। आप इनके गुणनखंडों का योग कीजिए, 1 + 2 + 3 + 6, तो 1 और 2 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। गुणनखंडों का योग कितना आ गया? 12। दूसरा 28 लीजिए, दूसरा नंबर, इसके गुणनखंड 1 2 7 14 28। इसके देखिए 1 2 4 7 14 28। अब देखिए आप इसको, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 और 28 से 36, 28 दूनी 56। 1 2 4 1 2 4 7 14 28। इनका योग कीजिए, 2 और 3 7 और यह 56। तो क्या देख रहे हैं आप? इस संख्या, ये आपकी जो नंबर है, इसके जो गुणनखंड हैं, इनका जो सम है वो दुगुना आ रहा है किसका? 6 का। ये नंबर है 28, इनके जो गुणनखंड है इनका सम कितना आ रहा है? 56। तो ये 28 का दुगुना 56 आ रहा है। तो अगर ऐसा होता है कि किसी संख्या के गुणनखंडों का योग, ए नंबर फॉर विच सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर, किसी संख्या के फैक्टर्स का सम उस नंबर का डबल हो जाए, तो आप कहेंगे दैट इज परफेक्ट नंबर। क्या कहेंगे उसको? परफेक्ट नंबर कहेंगे। और हिंदी में इसको कहेंगे संपूर्ण संख्या। हिंदी में कहेंगे इसको संपूर्ण संख्या। तो आज का अपना इतना ही है। थैंक यू, बहुत अच्छे।